प्यारे मित्रों, आज हम देखने वाले हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्दों में मित्रों आज क्या है कि हम 200 से 250 वे शब्द देखेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आपको एक बात बता दें कि पर्यायवाची वाले जो आपका पार्ट है, अगर यहाँ से कोई प्रश्न बनता है तो आपको 100% घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे, इसलिए वीडियो आप स्किप मत करें, अंत तक देखें। साथियों, जिन प्रश्नों को आज हम सॉल्व करवाएंगे वे प्रश्न आपके क्या हैं कि विभिन्न स्टेट पीसीएस जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान तथा यूपी आरओ और ए आरओ जैसे परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का बिल्कुल जो हल करवाएंगे निचोड़ व्याख्या सहित, और ऐसी व्याख्या आपने कभी देखा नहीं होगा। तो साथियों, जुड़ जाइए हमारे साथ, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का मित्रों। स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर पहला यह है, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? तो आप इस पर देखेंगे कि ये जो प्रश्न है यूपी आरओ ए आरओ प्री 2014 में पूछा गया प्रश्न है। इंपॉर्टेंट का इंटरव्यू प्रश्न है। इसमें से देखिए चतुर्भुज जो ये प्रश्न आपका डी ऑप्शन है, ये ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। चतुर्भुज माने होता है चार भुजाओं वाले, चार बाह वाले। तो साथियों, चार बाह वाले विष्णु भगवान है, तो ये जो चार बाह वाला है उनका पर्यायवाची है। बाकी आप देखेंगे कमलासन ब्रह्मा का पर्यायवाची है, जो कमल बैठते हैं। चतुरानन जिनके चार मुख हैं, चतुर्मुख जिनके चार मुख हैं। तो ये ऑप्शन सी और जो बी है सेम सेम है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो साथियों, ये इसमें से इसका सही ऑप्शन होगा डी। चतुर्भुज जो आपका है ये ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं, विष्णु का पर्यायवाची है। मित्रों, अगर आप चाहते हैं ब्रह्मा का पर्यायवाची और लिखना तो हम बता दें आपको, कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख, स्वयंभू, हिरण्यगर्भ, लोकेश आदि शब्द जो है ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। साथियों, आइए अगला प्रश्न शुरू करते हैं। अपना दूसरा प्रश्न मित्रों है कि अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म नहीं है। अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म नहीं है, मतलब देखिए कि इसमें से कौन कौन जो दिए पुरंदर और अमरपति है, क्या इसमें से दोनों सेम सेम पर्यायवाची हैं, माने एक ही शब्द पर्यायवाची है? तो देखेंगे पुरंदर माने होता है इंद्र और अमरपति माने होता है इंद्र, तो ये आपका सेम सेम पर्यायवाची है। फिर आप यहां पर देखेंगे ऑप्शन बी देखेंगे। ऑप्शन बी में क्या है कि सरोज और पुष्कर दोनों ही तालाब के पर्यायवाची हैं। आप ऑप्शन सी देखेंगे तो यहां पर आपको एक चीज मिलेगा। ऑप्शन सी में क्या है कि जो जलध है साथियों, ये आपका समुद्र का पर्यायवाची है। जलध आपका समुद्र का पर्यायवाची है, जबकि अम्बुद आपका जो है ये बादल का पर्यायवाची है, बादल का। तो मित्रों, इस तरह से देखेंगे कि जो ऑप्शन जो सी है ये ऑप्शन सही नहीं है। बाकी ऑप्शन डी आप देख सकते हैं कि ये फड़ी और उरग है, दोनों ही सांप का पर्यायवाची है, सर्फ का पर्यायवाची है। एक बात और जो केयर करने वाला है, ये प्रश्न आप देखेंगे कि ये यूपी पीसीएस प्री 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। साथियों, आगे स्टार्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन अपना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक शब्द जो है एक वर्ग शुद्ध है। इसमें चार आपको वर्ग दिए हैं, ए बी सी डी सी। तो आप देखेंगे कि इसमें कौन सा शुद्ध है पर्यायवाची दृष्टि से। पहला है सिंह, पंचानन, नाहर, मृगार। साथियों, चारों ही आपके जो ये शब्द है ये शेर के पर्यायवाची हैं, तो इस तरह से ये सही है। आप दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो सूर्य, रवि, दिनकर और तरडी। तो इसमें साथियों सूर्य, रवि, दिनकर तीनों ही सूर्य पर्यायवाची हैं, लेकिन आपको यहाँ जो दिया है तरडी, ये आपका सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। आप सूर्य पर्यायवाची नहीं है, ये जो है नाव का पर्यायवाची है। नाव माने नौका पर्यायवाची है। आगे आप सी देखेंगे तो सी में आपको अग्नि, पावक, अनल, ये तीनों आपको क्या है कि आग का पर्यायवाची है। लेकिन विष्णु आपको यहाँ जो मिलेगा, विष्णु ये आपका आग का पर्यायवाची नहीं है। विष्णु जो है आपका चुगलखोर, चुगलखोर नहीं बोलते हैं, एक आदमी को चुगलखोर बोलते हैं, तो ये उसका पर्यायवाची है। बाकी अब जब इसमें आगे देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, तो इसमें क्या है कि महेश, भूतेश, सतीश ये तीनों महादेव के पर्यायवाची हैं। महादेव के पर्यायवाची हैं, मतलब शंकर जी के पर्यायवाची हैं। जबकि रमेश जो है, रमेश आपका भगवान विष्णु का पर्यायवाची है। तो साथियों, इस तरह से इसका ऑप्शन ए होगा कि ए जो है यह सभी में शुद्ध है, बाकी इसमें मिला कर दिया गया है। तो आप देखेंगे कि ये जो प्रश्न है यूपी आरओ ए आरओ 2016 में ये प्रश्न पूछा है। साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अपना है कि निम्न में से कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें आप देखेंगे कि कौन शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है।
राक्षस आप जानते हैं कि ये दैत्य का प्रवाची है, दानव भी दैत्य का प्रवाची है, निशाचर भी साथियों दैत्य का प्रवाची है। इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका जो है ये आपका हो जाएगा राइट, क्योंकि भूसुर जो साथियों है ये ब्राह्मण का प्रवाची है, ये दानव का प्रवाची नहीं है। देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो है यूपी आरओ एआरओ 2014 का प्रश्न है प्री का। मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं अपना। अगला प्रश्न है वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द है वसुंधरा। साथियों वसुंधरा शब्द का जो अर्थ होता है वस्तु सुंदर धारण करने वाली। तो आप यहाँ जान सकते हैं कि सुंदर वस्तु को कौन धारण करती है, पृथ्वी। तो देखेंगे इसमें पृथ्वी प्रवाची कौन है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ऑप्शन ए बी सी डी तीनों नहीं मैच खा रहा है। चूंकि आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन जो बी है वो रत्नाकर है। रत्नाकर मैंने साथियों होता है रत्न को धारण करने वाले। जानेंगे आप मणिरत्न को धारण करता है समुद्र, तो इस तरह से तो ये पृथ्वी प्रवाची होगा नहीं। दिनकर आप देख रहे हैं, दिनकर क्या है सब जानते हैं, दिनकर सूर्य का प्रवाची है, तो ये भी आपका नहीं है। ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, सी डी गलत हो जाएगा। सी देखते हैं साथियों, सी जो आपका ऑप्शन है ये क्या है कलाधर। कलाधर में क्या होता है कि विभिन्न कलाओं को धारण करने वाले। तो आप देखते हैं चंद्रमा कभी छोटा होता है कभी बड़ा होता है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो बचा कौन, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा सही आंसर। तो मित्रों इस तरह से आपने देखा कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए ये जो क्वेश्चन है स्टाफ नर्स 2017 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बादल का पर्यायवाची नहीं है, बादल पर्यायवाची नहीं है। आप देखेंगे कि इसमें जो आपका तोयद है ये बादल पर्यायवाची है, पयोधर है ये भी आपका बादल पर्यायवाची है, नीरद है ये भी आपका बादल पर्यायवाची है। लेकिन देखिए तोयद जो है साथियों, तोय मन होता है जल, धी मन होता है क्या चीज धारण करना। तो ये तोयद जो है ये आपका समुद्र का पर्यायवाची है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। सूर्य का प्रवाची शब्द है, सूर्य का प्रवाची शब्द है। तो मित्रों इसमें से देखते हैं कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। सूर्य का प्रवाची शब्द है, देखिए आप सुधांशु दिया है यहाँ पर दूरज जो आपका सूर्य प्रवाची शब्द जो होगा साथियों ये पतंग। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पतंग जो है आपका सूर्य प्रवाची है। देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये RAS RTS में पूछा है, यूपी लोअर पीसी से पूछा है, यूपी APU में पूछा है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा है, कई बार पूछा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर एक आपको शब्द है दूरद। दूरद साथियों जो है ये हाथी का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखते हैं अपना। अगला प्रश्न है कि सूर्य का पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची है। तो मित्रों इसे देखेंगे कि आप देखिए ध्यान देते नहीं है इसलिए गलती होता है। यहाँ आप देखिए आप कि दिया है भास्वर। अब कई लोग क्या होते हैं कि भास्वर को ही देख करके जान जाएंगे कि भास्कर लिखा है, क्योंकि यहाँ लिखा है भास्वर मन होता है दिन। कई लोग भास्वर जैसे ही देखेंगे तुरंत मार देंगे कि भास्कर है, लेकिन वो भास्वर है। यहाँ पर देखेंगे आपकी प्रकाश, प्रकाश जो साथियों है ये आलोक का पर्यायवाची है, आलोक का पर्यायवाची है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे तेज, तेज जो साथियों है वह चमक का पर्यायवाची है। तो इस तरह से ऑप्शन ए सी और डी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो आपका है वह सही है। आप लोग सूर्य का पर्यायवाची जान सकते हैं, यह सविता आदित्य अर्क अंशुमाल प्रभाकर भास्कर आदि जो है ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। साथियों आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 8 दिया है कि तरंग शब्द का पर्यायवाची है। देखिए इसमें देखेंगे कि तरंग का पर्यायवाची कौन है। तो साथियों तरंग का पर्यायवाची जो है होता है ये उर्मी होता है। ये जो क्वेश्चन है यूपी आरओ एआरओ 2013 में पूछा हुआ है। इसमें से पुष्कर जो साथियों है ये आपका तालाब का पर्यायवाची है, कुल आपका किनारा का पर्यायवाची है और जलधि आपका समुद्र का पर्यायवाची है। तो इस तरह से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। चूंकि साथियों आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो इसलिए हम क्या है कि ऑप्शन ये नहीं कि हम बस इसका बिल्कुल ये आपको जो ये फल का पर्यायवाची क्या है तो हमने बता दिया परिणाम और निकल गए, ऐसा नहीं है। हम क्या है कि आपके जो 4 ऑप्शन हैं उनसे भी तो आपको पर्यायवाची मिलेंगे, तो ये सारे आपको बताएंगे ताकि आप जो है भविष्य में ये चीज़ें जान सके। ये नहीं है कि हमारा बस यहाँ पर आप वीडियो देख रहे हैं हमारा या हमको पढ़ रहे हैं तो मतलब है कि हम बस काम से काम रखें अपने काम से। नहीं साथियों, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हमको अपनी सफलता से इम्पोर्टेंट है आपको सफलता दिलवाना, और इसी के मद्देनजर रखते हुए हम इतना मेहनत कर रहे हैं कि आपको प्रश्न एक के अगर 4 ऑप्शन है तो चारों को जो है हमारा प्रयास है कि बताया जाए कि इन चारों की पर्यायवाची क्या है। तो मित्रों देखिए अधिक से अधिक पर्यायवाची जो है हम सब बताने का प्रयास करेंगे। तो आप देखेंगे कि फल का
पर्यायवाची क्या है, तो आप देखेंगे यहाँ जो फल है साथियों ये खाने वाला नहीं, फल है परिणाम, तो फल पर्यायवाची हो जाएगा परिणाम हो जाएगा। फरेब का साथियों जो आपका पर्यायवाची होता है ये होता है छल कपट होता है। यहाँ देखेंगे आप फरड़ी है, फरड़ी का पर्यायवाची होता है सर्प। फिराक है, फिराक का पर्यायवाची होता है साथियों चिंता। परिणाम का साथियों जो फल होता है इसका और पर्यायवाची जैसे नतीजा हो जाएगा, अंजाम हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न अपना, प्रश्न नंबर साथियों 11। साथियों इस प्रश्न को देखते हैं। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, निम्न में से कौन चांदनी पर्यायवाची नहीं है? तो आप इसमें देखेंगे कि चंद्रताप चांदनी का पर्यायवाची है, कौमुदी चांदनी का पर्यायवाची है, ज्योतिष्णा चांदनी का पर्यायवाची है। इसमें साथियों एक ऑप्शन नंबर डी आप देख रहे हैं मयंक, ये आपका है चंद्रमा का पर्यायवाची। मयंक क्या है साथियों? चंद्रमा पर्यायवाची है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। चांदनी का आप और पर्यायवाची जान सकते हैं चंद्रचाप, कौमुदी, ज्योतिष्णा, चंद्रकला, चंद्रिका, ये सारे आपके चांदनी के पर्यायवाची हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें है कि निम्न में से कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? आप इसमें देखेंगे कि कौन शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर सी दिख रहा है कि शार्दुल। शार्दुल जो साथियों है ये सिंह का पर्यायवाची है। सिंह आप समझ रहे हैं, तो ये घोड़ा पर्यायवाची नहीं है। बाकी आपका बाजी, तुरंग है, ये सारा घोड़ा पर्यायवाची होता है। बाजी, तुरंग है, घोटक, अश्व, ये सारे घोड़ा के पर्यायवाची हैं। आप चाहें तो इन्हें नोट कर सकते हैं। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं अपना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है? देखिए निम्न में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है, मतलब इसमें से क्या है कि आपके 3 ऑप्शन गलत हैं, एक ऑप्शन सही है, उसी को देखना है। तो साथियों सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आतंक मन क्या होता है। आतंक जो पर्यायवाची साथियों है ये है यम का, यम एक देवता है उनके पर्यायवाची है। यहाँ पर देखेंगे कि मृगांक, मृगांक साथियों आपका चंद्रमा का पर्यायवाची है, तो ये भी नहीं होगा। सिंदूर साथियों जो आपका यहाँ पर है, सिंदूर आपका हाथी का पर्यायवाची है, तो ये भी यहाँ पर नहीं होगा। तो देखेंगे कि ऑप्शन ए, बी और डी जब नहीं है तो हम जान चुके हैं कि ऑप्शन जो सी है ये आपका सही है। पंचानन दिया है 5 नख वाला, तो 5 नख वाले साथियों कौन होते हैं? यही होते हैं बाघ होते हैं, माने शेर होते हैं। साथियों आइए आगे देखते हैं। आप जो है यह शेर का और पर्यायवाची लिख सकते हैं अगर लिख रहे हैं तो, जैसे पंचानन, केहर, नाहर, शार्दुल, मृगराज, बनराज, मृगेंद्र, केसरी, व्याघ्र, ये सारे आपके सिंह के पर्यायवाची हैं। प्रश्न नंबर देखिए अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची नहीं है। इंपॉर्टेंट कैसे साथियों है, आप देख सकते हैं कि यही जो प्रश्न है कितने एग्जामों में पूछा हुआ है, तो इस वजह से ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रश्न नंबर आपका 14। तो साथियों क्या है प्रश्न कि निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए इसमें से कौन आकाश का पर्यायवाची नहीं है? तो अगर आपको पर्यायवाची याद है तब तो बना सकते हैं वैसे ही, अगर पर्यायवाची नहीं याद है तो फिर देखिए। देखिए इसमें साथियों जो नभ है, नभ मने आकाश होता है, अबर मने आकाश होता है, दीव मने आकाश होता है। लेकिन यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है दिया है अक्ष, अक्ष मने साथियों होता है आपका आंख, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों है कि अमृत का पर्याय है, मतलब निम्न में से कौन अमृत का पर्यायवाची है? आप देखेंगे यहाँ पर दिया है पयोधि, तो पयोध साथियों होता है समुद्र का पर्यायवाची। यहाँ पर अर्क दिया है, अर्क मन होता है आँख। आप देखेंगे एक पौधा होता है आँख का जिसको डालने से आँख खराब हो जाती है, तो ये आँख होता है अर्क मने। और यहाँ पर आप जानते हैं पय, पय मने क्या होता है? जल होता है साथियों। तो आप देखेंगे कि बी सी डी ये तीनों आपके ऑप्शन जब सही नहीं है तो अमृत का पर्यायवाची होगा अमि, अमि मन होता है अमृत। साथियों अगर आप अमृत के और भी पर्यायवाची जानना चाहते हैं तो जान लीजिए अमि, सोम, सुरभोग, जीवनोदक, सुधा, पीयूष, ये सारे आपके अमृत के पर्यायवाची हैं। साथियों आइए अगला प्रश्न देखते हैं अपना। प्रश्न नंबर आपका 16 है। तो साथियों प्रश्न नंबर 16 आपका देखते हैं। इसमें क्या है कि अचल का पर्यायवाची नहीं है। देखिए अचल मन क्या होता है? अ मन होता है साथियों, अ उपसर्ग बना हुआ है, अ मन नहीं होता है, चल मन चलने वाला। इसमें से कौन चलने वाला नहीं है? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पर्वत है साथियों ये आपका
प्रवाची अचल का है। भूधर है, ये भी आपका प्रवाची है। नग है साथियों, ये भी आपका प्रवाची है। लेकिन आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो आपका है, ऑप्शन नंबर बी, ये क्या है, ये पृथ्वी का प्रवाची है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो हो जाएगा सही, कि ये पृथ्वी प्रवाची है, प्रवाची नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, कामदेव का पर्यायवाची है। मतलब इसमें से 3 ऑप्शन आपका गलत है, एक सही है। देखते हैं कौन। देखिए इसमें पहला क्या है, मोहन। तो सभी जानते हैं कि मोहन कौन है, श्री कृष्ण है, वो तो होगा नहीं। सोम, सोम आप जानते हैं साथियों, सोम माने होता है अमृत, तो ये भी नहीं है। सचिपति, सचिपति साथियों ये भी नहीं होगा। सचपत क्या है, इंद्र का पर्यायवाची है। और यहाँ पर मदन आपका जो है ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन आपका सही है कि मदन जो है ये कामदेव का पर्यायवाची है। मित्रों अगर कामदेव का पर्यायवाची आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए अनंग, पंचस्वर, मकर ध्वज, केतन, मनोभव, नयन, या मदन, मनसिज, प्रद्युम्न, ये बहुत सारे मनोज के पर्यायवाची हैं। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं इन सारे यह पर्यायवाचियों को। काफी प्रश्न इंपॉर्टेंट यह है साथियों। अगला प्रश्न आपका क्या है कि बिजली का पर्याय है, निम्न में से कौन सा शब्द बिजली का पर्याय है। आप इसमें देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो आपका साथियों है सरवरी, ये क्या आपका है, ये रात का पर्यायवाची है, रात जो होता है उसका पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तनया, तनया क्या आपका है, पुत्री का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे रमणी, ये आपका क्या है, स्त्री का पर्यायवाची है। तो साथियों जब ये तीनों आपके 3 अलग अलग पर्यायवाची हैं तो ऐसे जायज बात है कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका है ये आपका सही है। और जो डी साथियों है ये बिजली का पर्यायवाची है। बिजली का अगर आप और पर्यायवाची लिखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो जान लीजिए, विद्युत, क्षण प्रभा, चपला, सौदामिनी, दीप्ति, प्रभा, तड़ित, दामिनी, चंचला आदि सारे आपके ये बिजली के पर्यायवाची हैं। बिजली मतलब क्या होता है, जो आकाशीय बिजली गिरती है उसकी पर्यायवाची है। आगे साथियों देखते हैं अगला प्रश्न अपना। अगला प्रश्न आपका है कि सांप का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है। तो आप देखेंगे यहाँ पर पहला ऑप्शन नंबर ए है जात रूप। आप यहाँ पर एक बात और गौर कीजिएगा कि जो सारे क्वेश्चन है कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। तो वीडियो आप स्किप मत कीजिएगा, अगर देख रहे हैं तो अंत तक बने रहिए। और अभी तक अगर साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाएं। तो साथियों प्रश्न है कि सांप का पर्यायवाची शब्द है। हम देखें इसमें जात रूप जो साथियों है ये सोना का पर्यायवाची है, सांप का नहीं। इसमें देखिए जो बिसिक है साथियों ये भी आपका बाण का पर्यायवाची है, सांप का नहीं। फिर इसमें आप देखेंगे कि पनग, तो साथियों जो ऑप्शन नंबर सी आपका है पनग जो है ये आपका सांप का पर्यायवाची है, सांप का पर्यायवाची है। बाकी आपका कोई भी सर्वपर्यायवाची नहीं है। इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है आतंक, हमने बताया आपको कि ये यमराज का पर्यायवाची है, यमराज। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये जो है आपका 20 है। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। आप देखेंगे कि इसमें से कौन सा यमुना का पर्यायवाची शब्द है। मतलब 3 आपके गलत हैं, एक सही है। तो देखिए कौन यमुना का पर्यायवाची है। यहाँ देखेंगे आप सविता, तो सविता साथियों क्या है कि सूर्य का पर्यायवाची है। फिर जो आपका ऑप्शन नंबर जो 2 देखेंगे भानुजा, तो भानुजा साथियों क्या है कि ये आपका भानुजा जो है ये आपका यमुना का पर्यायवाची शब्द है। बाकी आपका तनुजा माने क्या होता है कि इस पुत्री होता है। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख सकते हैं कितने परीक्षाओं में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर अगला आप क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला, कौन शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची है, निम्न में से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची है। तो आप देखेंगे कि इसमें से ऑप्शन नंबर जो ए है अहि, अहि माने होता है साथियों सर्प, सांप होता है। आपका जो ऑप्शन नंबर बी है इसके मतलब होता है अवधि, इसका मतलब होता है समुद्र। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है मही, मही जो आपका है साथियों ये पृथ्वी का पर्यायवाची है। और ऑप्शन नंबर जो डी है अटवी, अटवी में होता है साथियों वन, वन मतलब ये फॉरेस्ट जंगल वाला वन है। तो इस तरह से देखेंगे आपका कि ये पृथ्वी का पर्यायवाची है। अगर आप चाहते हैं पृथ्वी के और सारे पर्यायवाची जानना तो जान लीजिए धरणी, वसुधा, धरती, अवनी, मेदनी, अचला, धरा, इला, उर्वी, भूम, माही, वसुंधरा आदि सारे ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला अपना प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची है। सारे में से कौन
मेघ का प्रवाची है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ये ही मेघ का प्रवाची है। बाकी साथियों आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर बी है पुष्कल मन होता है सोना। ऑप्शन नंबर सी शक्र मन होता है इंद्र। और ऑप्शन नंबर डी नलिन मन होता है कमल। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा सही, मेघ का प्रवाची। अगर आप जानना चाहते हैं मेघ का अप्रवाची, जान सकते हैं पयोधर बादल, पयोद जलधर वारिद अम्बुद घन नीरद, ये सारे आपके मेघ के प्रवाची हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, पुत्र का प्रवाची कौन सा है। तो साथियों इसमें से पुत्र का प्रवाची कौन सा है, तो आपका तनय जो है ये पुत्र का प्रवाची है। तनय, तनय शब्द इसमें से आपका पुत्र का प्रवाची है। बाकी वारण मन होता है हाथी, और अनल जो है साथियों ये कामदेव का प्रवाची है। प्रश्न नंबर आगे देखते हैं अगला, रात का प्रवाची निम्न में से कौन है। तो इसमें देखेंगे आप कि आपको ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका रात का प्रवाची है। बाकी सौदामिनी चपला क्षणप्रभा ये सारा आपका बिजली का प्रवाची है, बिजली का प्रवाची है। तो आप अगर चाहते हैं रात का प्रवाची और जानना तो यामिनी, निशित, निशा, रजनी, विभावरी, क्षणदा ये सारे आपके रात के प्रवाची हैं। अगला प्रश्न देखते हैं अपना, कौन सा शब्द नदी का प्रवाची नहीं है। आप देखेंगे इसमें से प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा शब्द नदी का प्रवाची नहीं है। तो आप देखेंगे इसमें से एक शब्द ऐसा है जो नदी का प्रवाची नहीं है। इसमें से साथियों शब्द हुआ है ये आपका देख रहे हैं कि वाहिनी, तटिनी, अपगा ये सारे आपके नदी के प्रवाची हैं। लेकिन इसमें से साथियों जो तरड़ी है, तरड़ी में साथियों क्या होता है आपका नाव होता है। तो वह आप जो है वो नदी के प्रवाची नहीं है। नदी के प्रवाची बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं सरिता, वाहिनी, सिंधु, गामिनी, सरस्वती, तटनी ये सारे आपके नदी के प्रवाची हैं। प्रश्न नंबर आगे देखते हैं अगला साथियों, वो क्या है, निम्न में से कौन सा गंगा का प्रवाची शब्द है। तो इसमें देखें साथियों कौन गंगा प्रवाची है। आप देखिए यहाँ पर जो सुरसरी है, सुरसरी साथियों ये गंगा का प्रवाची है। बाकी हरिप्रिया, सिंधुजा, इंद्रजा सारा जो है ये लक्ष्मी का प्रवाची है, लक्ष्मी का प्रवाची है एक को छोड़ करके। तो आप देखेंगे कि ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है, कितना सारे परीक्षाओं में पूछा गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला अपना प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्वत का प्रवाची है। पर्वत का प्रवाची कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए तुंग दिया है। तुंग साथियों जो है पर्वत का प्रवाची है। बाकी आपका कुंजर, मतंग, करी ये तीनों ही ऑप्शन आपके हाथी के प्रवाची हैं, एलिफेंट के हैं। अब आगे आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, लक्ष्मी का पर्याय है, देखिए इसमें से कौन सा लक्ष्मी का प्रवाची है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका इसमें शी है सिंधुजा ये लक्ष्मी का प्रवाची है। बाकी देवपगा, सुरसरी, जाह्नवी ये सारे आपके गंगा के प्रवाची हैं, गंगा। बाकी देख सकते हैं कि प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न आप देखिए कि हवा का प्रवाची निम्न में से कौन शब्द हवा का प्रवाची है। आप देखेंगे इसमें से कौन सा हवा का प्रवाची है। तो इसका जो है साथियों ऑप्शन नंबर ए जो आपका है ये आपका हो जाएगा प्रकंप, ये हवा का प्रवाची है। बाकी आप देख रहे हैं कि ये जो है ये हवा का प्रवाची है। बाकी सी चंचला जो साथियों है ये बिजली का प्रवाची है। सुधा अमृत का प्रवाची है। और सूरभ साथियों जो है वो गाय का प्रवाची है। बाकी अगर आप चाहते हैं हवा का प्रवाची तो जान सकते हैं वात, मारुत, समीर, वायु, अनिल ये सारे शब्द आपके हवा के प्रवाची हैं। प्रश्न नंबर आगे देखते हैं, हाथी का प्रवाची निम्न में से कौन है। तो साथियों इसमें से आप देखेंगे कि इसमें से बस एक प्रवाची है हय, ऑप्शन नंबर ए जो हाथी का है। बाकी गयंद, तुरंग, बाजी ये सब जो प्रवाची आपके हैं ये घोड़ा के प्रवाची हैं। साथियों आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। बाकी आगे चलिए, आगे है कि कौन सा शब्द नेत्र का प्रवाची है। तो इसमें साथियों बस एक ही शब्द है जो नेत्र प्रवाची है, ये अक्ष। अक्ष जो है नेत्र का प्रवाची है। बाकी जो यहाँ देखिए यहाँ पर अंश दिया है, अंश माने भाग होता है। बाकी यहाँ पर अभ दिया है, अम्भ माने होता है आपका जल होता है। और अभ्र दिया है साथियों, अभ्र ऑप्शन नंबर डी अभ्र होता है आकाश। तो इस तरह से आपने सारे प्रश्नों सारे ऑप्शनों का हमने निचोड़ देख लिया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अपना है कि इंद्र का प्रवाची शब्द निम्न में से कौन सा है। तो देखेंगे इसमें से कौन सा इंद्र का प्रवाची है। तो साथियों इसमें से आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर
जो सी है वो आपका इंद्र का प्रवाची है। बाकी विबुध जो है मैंने होता है देवता, नरेंद्र मने होता है साथियों राजा, अविध मने होता है चंद्रमा। बाकी आप देख सकते हैं कि प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है, कितने सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्षा का पर्याय है, वर्षा का पर्याय है। तो साथियों इसमें से ऑप्शन नंबर आपका जो डी है ये वर्षा का पर्यायवाची है। बाकी आपका जो दीवा है साथियों ये दिन का पर्यायवाची है, और अमृत निधान जो साथियों है ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आम का पर्याय निम्न में से कौन सा है, कौन सा नहीं है। इसमें से दिया है साथियों कि आम का पर्याय निम्न में से कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है ए जो साथियों है तामरस, ये कमल का पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची, आम का पर्यायवाची नहीं है। आप इसे देखेंगे कि आम्र, सामान्य, रसाल, मामूली, साधारण, अमृत फल, रसाल, सहकार, ये सारे आपके आम के पर्यायवाची होते हैं। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। तो आप देखेंगे इसमें से कुसुम जो साथियों है, कुसुम आपका ऑप्शन नंबर डी ये पुष्प का पर्यायवाची है। बाकी जो आपका है सरसिज ये जो है कमल का पर्यायवाची है। परिजात आपका होता है कल्प वृक्ष, और अमृत तो मतलब आप जानते ही हैं मोक्ष होता है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप देखेंगे कि यह यूपी एपीओ मेंस 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से जल का पर्यायवाची शब्द है, कौन सा जल का पर्यायवाची है। तो आप देखेंगे इसमें से कि जो ऑप्शन नंबर डी आपका है उदक, ये आपका जल का पर्यायवाची है। बाकी ऑप्शन नंबर ए अमी है, अमी माने आप जानते हैं क्या होता है, अमृत होता है। मद माने नशा होता है, और पावस माने साथियों होता है वर्षा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, हंस का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें से देखेंगे साथियों कि कौन सा हंस पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें से आपको मिलेगा, तो ये आपको जो है जीमुत जो आपका साथियों है ये प्रवाची है मेघ का, मेघ मतलब का प्रवाची है। बाकी चंद्रकांत, सूर्य और आत्मा ये तीनों हंस के प्रवाची हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घड़ा का प्रवाची है। तो देखेंगे कि इसमें से कौन सा घड़ा का प्रवाची है साथियों। इसमें से घड़ा का प्रवाची जो साथियों है कुट, कुट जो साथियों है ये घड़ा का प्रवाची है। बाकी आपका जो षटपद है साथियों ये भौरा का प्रवाची होता है। कुंभी मन आप जानते ही हैं हाथी होता है, और टुम मन साथियों आभूषण होता है। इस तरह से वीडियो समाप्त होता है। आशा नहीं हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। अगर साथियों समझ में आया है तो प्लीज़ प्लीज़ आपसे निवेदन है कि वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका कोई भी बात अगर वीडियो से संबंधित है लेकर के तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप उसमें कमेंट करें, अपनी बात को हमारे तक पहुंचाएं। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।